हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है कालिया नाग। कश्यप ऋषि, उनकी दो पत्नियां थीं, कृदु और विनीता। विनीता शांत भद्र स्वभाव की थी। वह भगवान नारायण के वाहन गरुण की मां बनी। गरुण को जन्म दिया उन्होंने। और कृदु यह क्रोधी स्वभाव की उन्हें होने के कारण इनके पुत्र सर्पनाग यह सब हुए। कन्हैया आज सोए नहीं है। इस कालिया नाग का इतिहास इन्हें जानना है और वृंदावन में यह कैसे आया यह भी समझना है। गरुण यहाँ क्यों नहीं आ सकते? कन्हैया सोच रहे हैं। गरुण का भोजन है सर्प नाग इत्यादि, फिर वृंदावन में उनको क्यों नहीं बुलाया जा सकता? रमणक द्वीप से यह कालिया अपने समस्त परिवार को भी यहीं वृंदावन के इस यमुना हद में ले आया था। इसके कारण यमुना के विष दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। क्या करें, तात कन्हैया अंतर्यामी है। इनसे कोई बात छुपी नहीं है, यह सब जानते हैं, पर लीला कर रहे हैं तो लीला की मर्यादा का पालन भी तो अवश्य है। लीला में आप स्वतंत्रयामी नहीं बन सकते। अगर बन गए तो लीला बनेगी ही नहीं। उद्धव ने विदुर जी को यह बात कही थी। गरुण की माँ विनीता दासी बन चुकी थी नागों की माँ क्रुदु की। छल किया क्रुदु ने विनीता के साथ और कपट से विनीता को दासी बना दिया। अब माँ दासी बन गई तो पुत्र भी दास। क्या सोच रहे हो कन्हैया? दाऊ भैया ने जब देखा कि उनका अनुज आज सो नहीं रहा तो कन्हैया से पूछ लिया, पर कन्हैया ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब दाऊ ने ही स्वयं ही कहा, कालिया नाग के बारे में सोच रहे हो? कन्हैया ने दाऊ भैया के मुख की ओर देखा, फिर सिर हाँ में हिलाया। मैंने ही आकर संधि कराई थी सर्पों में और गरुण में। शेष स्वरूप दाऊ ने कन्हैया से कहा। मुझे आना पड़ा था क्योंकि गरुण और सर्पों में वह भीषण युद्ध छिड़ गया कि उसके समाप्त होने की कोई आशा ही नहीं थी। मुझे बीच में आना पड़ा। मैंने जब पूछा कि सर्पों, बताओ गरुण क्या करे ऐसा जिससे आपकी माँ और वह तुम लोग की दास्ता से मुक्त हो जाए, तब सर्पों की माँ क्रुदु ने कहा था, स्वर्ग से अमृत ले आए, यह गरुण और हमारे पुत्रों को दे दे, बस विनीता और गरुण दासत्व से मुक्त। कन्हैया, मैंने गरुण की ओर देखा था और उसी समय सिर झुकाकर गरुण चले गए अमरापुरी। दाऊ जी कन्हैया को बता रहे हैं। जैसे तैसे देवों से लड़ झगड़ के गरुण अमृत का कलश ले तो आए पृथ्वी में, पर थक गए थे, इसलिए वह यमुना किनारे कदम्ब की डाल पर बैठ गए। वैसे गरुण का भार तो कदम सह नहीं पाता, किंतु अमृत के 2-3 बूंद उस वृक्ष पर गिर गई थी, इसलिए गरुण का भार उसने थाम लिया। गरुण को भूख लगी थी क्योंकि देवों से युद्ध करके अमृत छीना था उन्होंने। शर्म तो हुआ था। क्षुधा से व्याकुल हो उठे थे गरुण। तभी यमुना में एक विशाल मत्स्य को देखा। बस झुककर जैसे ही उस मछली को मुंह में लेना चाहा गरुण ने, वह छटपटाई, पर गरुण को भी क्या पता था उसी यमुना में एक सौभरी नामक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। उनके तप में विघ्न हुआ। मत्स्य को आहार बना रहे हो गरुण? सौभरी लाल लाल नेत्रों से गरुण को देख रहे थे। यह श्रीधाम वृंदावन है, यहाँ आकर तो कम से कम जीव हिंसा मत करो, दाऊ ने अपने कन्हैया से कहा। कन्हैया, गरुण को अहंकार था कि मैं भगवान नारायण का वाहन, और इन ऋषि को क्या पता है कि मेरा आहार ही यही है, मत्स्य या सर्प। मैं शाकाहारी कहाँ हूँ, मेरे लिए यही आहार निश्चित किया है मेरे नारायण भगवान ने।
पर गरुण कुछ भी सोचते रहे। उन तपस्वी ने तो श्राप दे दिया था गरुण को, तुम अब वृंदावन में आकर किसी जीव को अपना आहार नहीं बनाओगे। अगर बनाया तो तुम स्वयं शक्तिहीन हो जाओगे। तपस्वी का श्राप पाकर गरुण सर्पों के पास भागे, अमृत सर्पों को प्रदान किया। दासत्व से मुक्त होते ही सर्वप्रथम गरुण ने सर्पों को अपना आहार बनाना शुरू कर दिया था। सृष्टि में हाहाकार मच गया। नाग सर्प अब बचेंगे नहीं। ब्रह्मा चिंतित हो उठे। तभी तब हे कन्हैया, मुझे फिर मध्यस्थता निभानी पड़ी। दाऊ ने कहा, मैं फिर गया। मैंने समझाया गरुड़ को कि इस तरह हिंसा मत करो। तुमको आहार चाहिए तो नित्य 4-5 सर्प यहाँ रख दिए जाएंगे, तुम खाकर चले जाना। सर्पों को यह स्वीकार था। वह बेचारे करते भी क्या गरुड़ के सामने, और गरुड़ को मेरी बात माननी ही पड़ी। यह क्रम ठीक चलता रहा, पर एक नाग बड़ा दुष्ट था। कन्हैया अब मुस्कुराए। कालिया? हाँ, कालिया नाग। उसके 100 फन थे। इस इसका ही उसे अहंकार था। वह कालिया नाग तो गरुड़ के लिए रखे हुए अपने सर्पों को ही खाने लगा। यह देखकर गरुड़ को बहुत क्रोध आया, क्योंकि 1-2 दिन की बात नहीं थी। कई दिनों से यह क्रम उस कालिया नाग का चल रहा था। गरुड़ ने पीछा किया कालिया नाग का। वह भागा, समुद्र में चला गया, पर गरुड़ ने समुद्र को भी खंगाल डाला। कालिया नाग समुद्र में से होता हुआ गंगा में आया, और गंगा से होता हुआ यमुना में, फिर यमुना से ही वृंदावन आ गया था। क्योंकि उसको पता था गरुड़ वृंदावन में नहीं आ सकते, और आ भी जाए तो हिंसा नहीं कर सकते। ओह, लंबी सांस ली कन्हैया ने। फिर इसने अपने परिवार को भी बुला लिया। कन्हैया ने ही कहा, हाँ दाऊ भैया बोले, तुम दोनों अभी तक जगे हुए हो? अर्धरात्रि हो गई है, सो जाओ। यशोदा मैया उठ गई थी और दोनों भाइयों को बातें करते हुए सुना तो डांटने लगी। कन्हैया दाऊ भैया के कान में फुसफुसाए, दादा कल मैं कालिया दह में जाऊंगा और कालिया नाग को नत कराऊंगा। मैं भी चलूंगा तेरे साथ। दाऊ बोले, नहीं दादा, तुम नहीं। कन्हैया सहज रहे। क्यों? दाऊ ने पूछा। क्योंकि तुम भी तो शेष नाग हो, और वहां अपने जाति के का पक्ष तुमने लिया। तो यह कहते हुए कन्हैया हंसे। तुम सोते हो या मैं पिटाई करूं तुम्हारी? मैया ने इस बार अच्छे से डांटा था। चुपचाप सो गए अब दोनों भाई। बलराम कृष्ण। हरे कृष्णा, राधे राधे।